नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज़ और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं असिस्टेंट रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर शिखा पांडे, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। मैम, स्वागत है आपका उजाला सिटी न्यूज़ चैनल में। थैंक यू काजल। अपनी मेहनत और लगन से इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाली, ये मुकाम हासिल करने वाली डॉक्टर शिखा पांडे हमारे साथ में हैं। मैम, आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं बेसिकली एक लखनऊ के बहुत छोटे से गांव भरोसा से बिलोंग करती हूँ और मैं यहीं पे पली बढ़ी हूँ और यहीं से मेरा पूरा बेसिक जो एजुकेशन है यहीं से कंप्लीट हुआ है। आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक कैसे पूरा किया वो बताइए। मैं पहले तो बेसिक जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो गांव के स्कूल से स्टार्ट हुई जो भरोसा में ही है, जिसका नाम प्रशांति मांटेश्वरी स्कूल था दैट टाइम। और वहाँ से स्टार्ट किया हमने। हम लोग बहुत छोटे थे तब मेरे माँ और पापा ने सोचा कि नहीं, मेरे बच्चों की यहाँ से उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाएगी, तो हम इन्हें कहीं अच्छे स्कूल में शिफ्ट करते हैं जिससे कि हमारे बच्चे एटलीस्ट इस गांव से निकल के कुछ आगे बन पाए, बढ़ पाए। नहीं तो ये यहीं पे रह जाएंगे, यहीं पे दब के रह जाएंगे और उनको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। तब मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि इनको हमारे घर से, जो कि करीब 15 किलोमीटर दूर था, वहाँ से गांव के स्कूल से वहाँ शिफ्ट किया, लखनऊ पब्लिक स्कूल। और हमने फिर इंटरमीडिएट तक की अपनी पढ़ाई वहीं पे कंप्लीट की, लखनऊ पब्लिक स्कूल राजाजीपुरम से। और वहाँ से डेली आना जाना, उस टाइम पे आज से 15 साल पहले वो बहुत बड़ा टास्क था एक्चुअली, क्योंकि हमारे गांव तक कोई गाड़ी, कोई सवारी, कोई ऑटो नहीं आती थी। तो बेसिकली हम लोगों को पहले पापा तो ड्रॉप कर देते थे, देन पापा ऑफिस जाते थे और उसके बाद से आने का स्ट्रगल इतना डिफ़िकल्ट था कि हमें एटलीस्ट 3-4 टाइम्स टैक्सीज बदलनी पड़ती थी। एंड आफ्टर ऑल भी हाफ एन किलोमीटर वी हैव टू ट्रेवल बाई पैदल ही हमें ट्रैवल करना पड़ता था अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हमने वहाँ से की है। उसके बाद मैंने बीएससी और एमएससी लखनऊ नवयुग से और नवयुग पीजी कॉलेज से बीएससी एंड देन एमएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी कंप्लीट की केमिस्ट्री में। और वो भी बहुत बड़ा हर्डल था दैट टाइम, क्योंकि 4-5 टाइम्स हमें ट्रैवल करना है, सवारी बदलनी है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से घर तक का सफ़र करीब 2 घंटे का होता था उस टाइम पे। तो मतलब आज के टाइम पे 2 घंटे में लोग कानपुर से भी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं लखनऊ से, बट हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से और एक ही शहर में ट्रैवल करने में 2 घंटे से ज़्यादा का समय हमने लगाया है। तो जिस टाइम पे और बच्चे पढ़ाई करते थे उस टाइम पे हम लोग ट्रैवल करते थे, बट उस टाइम पे भी मैंने नवयुग में अपने पूरे ही 100 बच्चों के क्लास में सिल्वर मेडल मैंने हासिल किया था, बीइंग अ सेकंड टॉपर। एंड ऑल्सो मैं एमएससी केमिस्ट्री में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर थी अपने क्लास में और अपने बैच में, और मैं ओवरऑल सेकंड टॉपर की रैंक पे आई थी आफ्टर एमएससी। जैसा कि डॉक्टर शिखा पांडे ने कहा कि पैदल ट्रैवल करना पड़ता था उस टाइम, ये कंडीशन थी कि उनको सफ़र करने के लिए कोई भी ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलता था, क्योंकि गांव से शहर की तरफ जाना और वहां पर अपनी पढ़ाई करना। और उनकी बातों से साफ ये दिख रहा है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। क्यों मैम, आप इस पर क्या विचार हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी मैं बोलूँगी कि हार्ड वर्क अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क, यही ही सफलता की कुंजी है। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप कितना भी स्मार्ट वर्क कर लो, बट अकेले आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। जब आप कंबाइन करोगे अपने परिश्रम को अपनी बुद्धि के साथ में, अपनी स्मार्टनेस के साथ में, तभी आप एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंच पाओगे। आपने अपनी पीएचडी कहाँ से की है? मैंने बेसिकली पीएचडी का काम अपना पूरा आईआईटी कानपुर से किया है। मैं जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मेरे हस्बैंड आईआईटी कानपुर में ही पीएचडी कर रहे थे, डॉक्टर सर्वेश पांडे। तो उन्होंने भी प्रेरित किया और मेरी माँ का सपना था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो मैं उनका सपना पूरा करने के लिए, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पति उस टाइम पीएचडी ही कर रहे थे, तो उनसे और एक प्रमोट मिला मुझे और मैंने वहीं से अपने पीएचडी का काम स्टार्ट किया। और 2019 में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। पीएचडी का काम मेरा पूरा आईआईटी कानपुर से रहा। आपने अभी तक कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं?
मैंने अभी तक करीब 50 रिसर्च पेपर लिखे हैं, जो कि सारे ही इंटरनेशनल पब्लिशर में हैं और सारे ही हाई इम्पैक्ट में मैंने पब्लिश किया है। बेसिकली जब मैंने IISc बैंगलोर, जो कि बहुत इंडिया का एक प्रतिष्ठित संस्थान है रिसर्च के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से मैंने पोस्ट डॉक किया है अपना PhD कंप्लीट करने के बाद मुझे एक नेशनल फेलोशिप मिली गवर्नमेंट, डॉक्टर DS कोठारी फेलोशिप, और उसको प्राप्त करने के बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरल वर्क इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से किया। 4 साल मैंने वहाँ एक्सपीरियंस लिया। तो वहाँ पे मैंने कुछ अलग सीखा, वो क्योंकि इंडिया का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, तो वहाँ का एक अलग ही माहौल था। वहाँ जाने के बाद बिल्कुल रिसर्च के जो प्रति हमारा नज़रिया था चेंज हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहाँ से मैंने एक नया काम स्टार्ट किया, जो कि मेरा वहाँ पे उस टाइम पे करीब 10 इम्पैक्ट फैक्टर में इंटरनेशनल पब्लिशर में एक बहुत बड़े जर्नल में प्रकाशित हुआ था, और उसमें मैंने एक नी इम्प्लांट बनाया था। तो अभी तक जो मार्केट में अवेलेबल है, हमारे घुटने जब डैमेज हो जाते हैं तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है और उसके लिए एक अलग से मार्केट से एक इम्प्लांट लगाना पड़ता है, हमारे नकली जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल नी, वो इम्प्लांट करना पड़ता है। तो अभी तक जो मार्केट में अवेलेबल थे उनकी स्ट्रेंथ बहुत वीक थी, 2.2 मेगापास्कल। तो वो इतने वीक थे कि हमें करीब अगर 10 साल बाद फिर से सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती थी। और अगर एक बूढ़ा आदमी है, वो 70 साल का है, उसकी हम दोबारा सर्जरी के लिए सोचे 10 साल बाद, तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए। तो हमने सोचा कि कुछ हम ऐसा बनाएं जिससे हमें रीसर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। तो उस टाइम पे मैंने और इवन मेरे हस्बैंड ने भी, हम लोगों ने मिलके एक काम प्लान किया, एक रिसर्च प्लान की, और हमने एक ऐसा नी इम्प्लांट बनाया जिसकी स्ट्रेंथ अभी तक की सबसे हाई स्ट्रेंथ हमने अचीव की, और वो स्ट्रेंथ थी 0.35 मेगापास्कल। तो अभी उस पर आगे का रिसर्च चल रहा है। अभी हमारी इन वीवो जो स्टडीज़ है वो चल रही है, जिससे कि हम उसको मार्केट में लॉन्च कर पाए एज सून एज पॉसिबल। इस पर हमने एक पेटेंट भी फाइल किया और इंडियन पेटेंट वो ग्रांट भी हो चुका है हमारा। अभी तक आपने मतलब जो कोई बुक लिखी है आपने अभी तक? हाँ, मैं लिखी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया है। 2023 में ही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च ज्वाइन किया मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में। तो मैं अभी, मेरे पास 4 PhD स्कॉलर्स भी हैं, और मैं अभी बुक का प्रपोजल मैंने सबमिट किया, क्योंकि बुक लिखने के लिए भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आप नेशनल में लिखोगे तो आपका हो जाएगा। आपकी बुक कौन सी है, नेशनल या इंटरनेशनल? अभी इंटरनेशनल पब्लिशर में है, क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि मेरी बुक सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के लोग भी पढ़े, सारे बच्चों के लिए अवेलेबल हो। नॉट ओनली बच्चे, प्रोफेसर्स, हमारे जो भी रिसर्चर्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, वो सारे उस बुक से इन्फ्लुएंस हो। तो मैंने सिर्फ इंडिया को ना लेके पूरे वर्ल्ड को एक साथ में लेने की सोची, और मैंने अपने 2 बुक का प्रपोजल डाला था इंटरनेशनल पब्लिशर में, एंड एक बुक का स्प्रिंगर नेचर, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पब्लिशर है, वहाँ से एक्सेप्टेंस आ चुका है। और बड़ी बात यह है कि वो बुक मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले लिख रही हूँ, सोल ऑथर में वो बुक मैं लिख रही हूँ, और वो बुक मैं ऐसी लिखूंगी कि जिससे सबको फ़ायदा मिले। उसकी कॉस्ट क्या होगी? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, अभी तक जो एक्सेप्टेंस आया है मेरे पास एग्रीमेंट में, तो दैट विल बी द अराउंड 15,000 रुपये पर बुक उसका सेल होगा। तो हम कोशिश करेंगे, अमेजॉन वगैरह पे वो आएगी बुक, और उसका कॉस्ट करीब 15,000 रुपये पर मंथ होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल पब्लिशर है तो थोड़ा कॉस्टली रहता है बुक का। डॉक्टर शिखा, जो बच्चे आपके अंडर में आते हैं PhD करने, आप उन्हें कैसे मोटिवेट करती हैं, एनकरेज करती हैं, इंस्पायर करती हैं? अभी मेरे पास 4 हैं, और मैं अभी मेरी प्रोफाइल देख के मुझे और भी बच्चे फ़ोन करते हैं, बट मेरे पास अभी सीट फुल है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अभी मेरे पास जो बच्चे आते हैं, वो पहले तो वो सिर्फ प्रोफाइल देख के आते हैं कि हाँ मैम ने इतना काम किया है तो मेरे पेपर आ जाएंगे, मेरी PhD अच्छे से हो जाएगी। बट उन्हें बेसिक नहीं पता होता है कि मैम स्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं, मैम बहुत सारा काम करा सकती है अगर मैम के इतने पेपर आ रहे हैं। बट लेकिन जो मेरे पास अभी 4 PhD स्कॉलर्स हैं, वो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं यही मोटिवेट करती हूँ कि काम सिर्फ रिसर्च के लिए या पेपर के लिए नहीं करनी है। रिसर्च ऐसी करनी है कि वो आप किसी समाज को उससे फ़ायदा पहुंचा पाए, उससे हमारे समाज, हमारा जो देश है, उसको उससे कुछ फ़ायदा मिल पाए हमारी रिसर्च से। ठीक है, तो हम सिर्फ रिसर्च पेपर में पब्लिश करने के लिए नहीं करते, हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा मटेरियल बनाएं, कुछ ऐसा इन्वेंशन करें जिससे हमारे इंडिया, हमारे देश को कुछ फ़ायदा मिल पाए और वो उसका कॉमर्शलाइजेशन हो पाए। तो मैं यही मोटिवेशन देती हूँ अपने PhD स्कॉलर्स को। अगर हम बात करें आपके अवार्ड्स की और स्कॉलरशिप की,
तो उस पर क्या आपके बड़े अवार्ड्स क्या रहे हैं? मैंने अभी तक 3 नेशनल फेलोशिप्स फेच की हैं, जिसमें से एक CSIR सीनियर रिसर्च फेलो थी, तो ये सब एक गवर्नमेंट फेलोशिप्स है। उसके बाद मुझे NPDF मिला पोस्ट डॉक्टरल, और डॉक्टर DS कोठारी फेलोशिप्स भी मुझे मिल चुकी हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा मुझे अभी रिसेंटली 2 रिसर्च ग्रांट मिले। ये रिसर्च ग्रांट तब मिलते हैं जब आप एक परमानेंट पोजीशन पे ज्वाइन कर लेते हो एज अ प्रोफेसर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे 2 रिसर्च ग्रांट, एक मुझे DST राजस्थान जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट का, वहाँ से मुझे 11.6 लाख का रिसर्च ग्रांट अभी मिला था लास्ट ईयर, अपने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। तो ये मैंने नी इम्प्लांट के लिए ही दिया था। तो इसका जिससे कि मुझे कुछ रिसर्च का बेनिफिट मिल पाए, जिससे कि मैं आगे और समाज को बेनिफिट दे पाऊँ। तो मैंने ये थोड़ा सा अमाउंट जो मुझे मिला है, इसको मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इससे कुछ अच्छी रिसर्च करूँ और समाज को फ़ायदा दूँ। और एक रिसर्च ग्रांट मुझे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बैंगलोर से भी प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने अभी अपनी बेसिक रिसर्च फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है, और मैं अभी आगे रिसर्च वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। आप आज जिस मुकाम पर हैं उसका आप श्रेय किसको देती हैं? सबसे पहला श्रेय मैं अपने माता पिता को दूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं चाहा होता तो मैं कभी भी उस छोटे स्कूल से निकल के बड़े स्कूल, और बड़े स्कूल से निकल के IIT और ISC में ना पहुंचती। ठीक है, तो सबसे पहला श्रेय जो जिन्होंने सोचा कि जिस टाइम पे लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाता था, इवन हमारे गांव से लड़के नहीं जाते थे बाहर पढ़ने, तो उस टाइम पे मेरी माँ, मेरे पापा ने सोचा कि मैं अपनी बेटियों को भी बाहर निकालूंगी। वो कि मेरा बेटा ही अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, मेरी बेटियां भी पढ़ेंगी अच्छे स्कूल में। तो मेरा भैया का जब एडमिशन हुआ, उसके साथ में मेरा और मेरी बहन का भी एडमिशन कराया अच्छे स्कूल में, और वहाँ से लेकिन हम कभी रुके नहीं। तो हमारी मेहनत, मेरे माँ बाप का साथ, और आगे चल के मेरे पति का साथ, क्योंकि अगर शादी के बाद भी बहुत सारी फीमेल्स के लाइफ में एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि उस टाइम मेरी सिर्फ MSc ही हुई थी, और मेरे आगे PhD से लेके पोस्ट डॉक से लेके प्रोफेसरशिप तक का सफ़र मेरे पति के सहयोग से ही पूरा हुआ है। तो इसके लिए मैं अपने माँ बाप, मेरे दादी दादा और मेरे पति का पूरा साथ रहा है, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देती हैं? मैं स्पेशली जो भी आज गांव के क्षेत्र में, क्योंकि मैं इतने छोटे गांव से निकल के आज ये कितने बड़े शहर बैंगलोर, जयपुर, भोपाल, मैं सब देख रही हूँ, मैं सब जगह घूम रही हूँ, तो मैं बस यही दूंगी, स्पेशली लड़कियों से मैं यही बोलूँगी कि बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं लड़कियों के लाइफ में। अगर आप एक लंबा ट्रैवल करती हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे स्ट्रगल सहने भी पड़ते, बहुत चीज़ें सहनी पड़ती है आपको, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ये सब टेम्परेरी फेज है, आपको फोकस करना है एक परमानेंट फेज पे। आप यही सोचना है कि ये जो अभी हमारे साथ स्ट्रगल्स है ये टेम्परेरी है, इनको किसी तरह अगर मैंने पार कर लिया तो आगे एक बड़े मुकाम पे पहुंचूंगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको छोटे छोटे स्ट्रगल्स से रुकना नहीं है, उनको पार करना है, उनसे लड़ना है, जिससे कि आप आगे एक बड़े मुकाम पे पहुंच पाए। तो ये थी हमारे साथ में मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से डॉक्टर शिखा पांडे, जिनका कहना है कि आप जब मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो मुश्किलें आती जाएंगी, लेकिन उन्हें पार करते हुए ही जो जाता है वही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। सच ही कहते हैं ना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू डॉक्टर शिखा पांडे।